आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का इंग्लिश का है 8 फरवरी को। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं। ओके, तो अब दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं पोस्ट प्रोजेक्टिव स्टार्स के साथ ही इंपॉर्टेंट पोस्टर, आपका एडवर्टाइजमेंट, नोटिस मेकिंग ये भी बता दिया है। क्रम से एक और भी जो टॉपिक रहेंगे क्रम से हम कवर करेंगे। ओके, आज इस वीडियो में हम देखने वाले इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, साथ ही कंसेप्ट समझाऊंगा। ओके, इसलिए लिख दिया प्रैक्टिस विद कंसेप्ट। ओके, प्रैक्टिस तो करेंगे, अभ्यास तो करेंगे, साथ ही मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, रीजन भी आपको हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, बाकी इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताए हैं और जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं उन्हीं क्रम से आप तैयारी करना चाहते हैं, अलग से बिल्कुल प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 12th इंग्लिश 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो क्रम से उस प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स की पूरी हम मैराथन लेने वाले हैं। ओके, वे टू सॉल्व इन लेस टाइम, मतलब क्या तरीका है जिससे हम क्या कम समय में, ओके कम समय में आप क्या है इसे कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 नंबर का आता है, 5 नंबर कैसे आपको पक्का कर लेना है ये हम दोस्तों देख लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, वर्क हार्ड इज द की ऑफ सक्सेस, मतलब क्या है कठिन परिश्रम ही हमारी क्या है सफलता की कुंजी है। केवल एक ही रास्ता, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको 95% बनानी है तो लगातार आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। यही एक अब तक तरीका है। तो आपके दोस्तों जो है फिल इन द ब्लैंक्स में जितने भी टॉपिक आते हैं उतने हम सभी टॉपिक का मैंने सभी टॉपिक को लेकर मैंने क्या है ये आपके तैयार किए हैं। ओके, सिलेक्टेड, जिससे आप क्या है अच्छे से तैयार कर सकें। साथ ही मैं आपको समझा दूंगा, तो आप क्या है फिर अगर इससे रिलेटेड आता है आपका तो आपसे बन ही जाएगा। ओके, तो मैं आपको नियम, एक पहले वीडियो आ चुकी है ओके फिल इन द ब्लैंक्स की, जिसमें आपको नियम समझाए 2 पार्ट में वीडियो आई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। उन्हें अगर देख ले तो उसमें आप रूल सीख ले। मैंने आपको डिटेल से बताया, जैसे इंदा का प्रयोग हो गया, आपका मचमैनी का प्रयोग हो गया, ओके सोडा का प्रयोग हो गया, ये सब मैंने आपको क्या है डिटेल से पढ़ा है। उनकी वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा। इसमें केवल हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। पहला हमारा रुस्तम इज यंग पार्ट्स। ओके, तो अब यहाँ आपको जो जिस भी शब्द के आगे आपको ए एन दा प्रयोग करना है उसका आपको देखना है, क्या करना है, उस शब्द को आपको पढ़ना है। जैसे हमें इसके क्या है पहले ए एन दा का प्रयोग करना है। ओके, तो हमें इस शब्द को पढ़ना है, इसका तो पढ़ लिया हमने। अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यंग लिखेंगे। तो अब हिंदी से हम यंग लिखेंगे तो या आएगा, या रहा सबसे पहले। अब या है तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि ट्रिक नहीं, मतलब ये पूरा नियम ही होता है। का से लेकर ज्ञानी तक अगर आप आ रहा है पढ़ने में तो अब हमेशा क्या होता है, वहां ए होता है। ओके, क्या होता है, ए होता है। तो ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप आ से लेकर आ तक आता है तो आपका एन हो जाता है। दा का मैं आपको रूल क्या बताया था, दा जो आपको पता है दा का कि आपका जो आपके महत्वपूर्ण क्या है हो जाते हैं, महत्वपूर्ण आपके जो अखबार हो जाते हैं। ओके, आपकी रेलगाड़ियों के नाम हो जाते हैं, और जो इकलौती चीज होती है उन सब में दा का प्रयोग करते ही आपको पता ही होगा। दूसरा हमारा साइलोन इज आइसलैंड, आइसलैंड लिखा है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, आइसलैंड। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो आइसलैंड जब पढ़ेंगे तो आपका आइसलैंड इस पर से आएगा, तो जब हमने क्या बताया आ से लेकर आ तक आए तो आपको क्या लगाना है, पढ़ने पढ़ते समय तो एन लगना। आ से लेकर आपका आ तक आए, ओके, तो अंग आ तक अब था तो आपको पढ़ेंगे तो आइसलैंड आएगा, तो आ रहा तो आ रहा, इसलिए आपका एन हो जाएगा। ओके, ये आपका समझ चुके हैं, देख लेते हैं धीरे धीरे आपको कंसेप्ट आपके डेवलप हो जाएंगे। ही इज अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ओके, तो अब यूनिवर्सिटी के पहले में क्या लगाना, ए एन दा में से प्रयोग करना है। क्या इसको पढ़ें दोबारा, यूनिवर्सिटी क्या लिखेंगे, इस बार से लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, पहला अच्छा देखना। तो या रहा तो या भी यहाँ भी आता, तो ए का प्रयोग आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि कहा है का से लेकर यहाँ तक आपका ये आता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दिस इज ओके रोटेन एग। ओके, रो क्या पढ़ेंगे, आर सीधे आर अपना आर कैसे लिखेंगे, ओके रो इस बार से लिखेंगे तो आर तो आर में अपना क्या हो जाता है, आर कहाँ आता है, वर्णमाला में, का से लेकर ज्ञानी तक, मतलब अपना ए इसमें आ जाएगा। 5वां है दोस्तों हमारा राम इज एनसीसी कैंडिडेट। ओके, तो एनसीसी है अपना, तो ऐसे एनसीसी पढ़ेंगे तो एनसीसी, तो एन इस प्रकार से लिखेंगे आप। तो एडी का आ रहा, एडी में कहा से था, आहा से लेकर आपके आ से लेकर आहा तक आता। ओके, तो ए आ रहा तो इसमें एन हो जाएगा, एन आ जाएगा। ओके, पढ़ने उच्चारण में, हिंदी उच्चारण में आपको देखना है। ओके, ये आपको समझ में आता जा रहा हो, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप क्या कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। नेक्स्ट है देयर आर पिक्चर्स इन दिस बुक, तो पिक्चर्स। ओके, अब इसमें क्या है, सम एनी का प्रयोग करना है। ए एन तक आप समझ चुके होंगे, अब पिक्चर्स का आपको क्या है, सम एनी का इसमें प्रयोग करना है। ओके, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या है आपका सम आता है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका सम आ जाएगा। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सम आ जाता है, जो नेगेटिव इंटीग्रेटिव होते हैं उसमें एनी आ जाता है। और कुछ अपवाद भी है, जब जैसे कि अपवाद हो जाता है जब हम किसी से निवेदन करते हैं, जब निवेदन करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड आए तो उसमें आपको एनी आना चाहिए अपने रूल के अनुसार, लेकिन उसमें निवेदन वाले में आपको अपवाद होता है कि सम आता है। वो मैंने आपको रूल पढ़ाए हैं, रूल पढ़ना चाहते हैं डिस्कशन में दे दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो है, तो वहां से आप देख लीजिए। तो यहाँ आपका सम आ जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सिंपल है तो सम आ जाएगा अपने यहाँ। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी वाटर।
अब देखिए अब ये क्या है आपका प्लीज गिव मी वाटर। ओके, इसमें हम क्या निवेदन कर रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं, जब निवेदन कर रहे हैं, जब हम किसी से निवेदन करें प्लीज आप हमें किताब दे दीजिए, प्लीज अपनी बुक दे दीजिए, हम किसी से कुछ भी रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें, तो आपको हमेशा क्या है इसमें सम लगा देना है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, ये आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिड यू गो वेयर लास्ट नाइट। ओके, वेयर लास्ट नाइट। ओके, अब इसमें क्या है आपका इंट्रोगेटिव है, आपका क्या है, ये आपका क्या है, मैंने क्या बताया इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जब भी आपका नकारात्मक मतलब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आए मतलब प्रश्नवाचक, तो आपको हमेशा एनी का प्रयोग करना है। तो आप ओके, मैं आपको आई होप दोस्तों आपको क्या रूल आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि काफी रूल है, लेकिन मैं शॉर्ट में मैं आपको समझा दे जा रहा हूं, जो कि आपको कल एक ही दिन का टाइम है, उतने में आपको सब कुछ सीखना है, इसलिए मैं आपको फास्ट ही बताते जा रहा हूं किन रूल का आपको पालन करना है। नेक्स्ट है टेल मी इफ यू हैव डाउट। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर आ जाएगा एनी। एनी क्यों आ जाएगा इसमें? ओके, तो इसमें आपको देखिए ये आपको एक बार से देखिए इंट्रो आपको लग रहा है अफर्मेटिव मतलब सिंपल वाला लग रहा है, तो इसमें आपको क्या लगना चाहिए, सम लगना चाहिए, लेकिन इसमें भी क्या है निवेदन किया गया, जब निवेदन करें तो इसमें आपका एनी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है ओके, इसका मतलब ये इसका आपको उल्टा हो जाता है जब भी क्या रिक्वेस्ट करे। ओके, नेक्स्ट है आपका कालिदास हैज रिटन दैट प्लेस। ओके, तो इसका राइट इसमें मच और मैनी का आपको प्रयोग करना है, तो आपको पता है इसमें आपका मैनी हो जाएगा। ओके, लिक्विड चीजों वगैरह में आपको मच का प्रयोग कर देना है, मैनी का आपको प्रयोग कब करना है, जब आपका क्या है आपको गिनती वाली जिन्हें हम गिन सके। ओके, काउंटेबल ओके, उन्हें हम मैनी का और जो अनकाउंटेबल है मच का प्रयोग करते हैं। ओके, सी हैज चिल्ड्रन। ओके, सी हैज चिल्ड्रन मतलब उसके पास बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, तो इसमें क्या है हम गिनती गिन सकते हैं। ओके, तो ये भी मैनी हो जाएगा, मतलब काउंटेबल है, कितने बच्चे हैं सबके क्या है उनके बच्चे गिन सकते हो। ओके, तो इसलिए इसमें मैनी आपका आ जाएगा इस प्रकार से। ओके, यू डिड नॉट मेक टी। ओके, अब टी आ रहा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या है टी, हम टी के पहले लगाना, टी हमारे क्या है लिक्विड होती है। ओके, जब भी मिल्क आए टी आए तो आपको बिना सोच समझे आपको क्या है मच लगा दी, मच लगाना आपको लिक्विड वाली चीजों में, ऑयल आए टी आए मिल्क आए तो इसमें आपको मच लगा देना। ओके, नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है सी हैज नॉट गॉट टाइम। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी आपका क्या है, इसमें आपका आ जाएगा मच। ओके, अब क्यों है इसमें आप क्या है टाइम के इस हम इस बार से गिन नहीं पा रहे, एक तो ये आप लगा सकते हैं दिमाग, ये क्या दूसरा आप दिमाग इसमें लगा सकते हैं कि इसमें इंट्रोगेटिव है। ओके, तो आपका नेगेटिव। ओके, तो अब आपका मच लग जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सी हैज मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो 14वें का आपको राइट आंसर लगा दें लिटिल, इसमें आपका जाए लिटिल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बहुत कम मनी, लिटिल का मतलब ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका बुक इज गुड टू रीड। अब इसमें क्या है इज और एवरी का प्रयोग करना है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से समझ सकते हैं बुक इज गुड टू रीड। ओके, मतलब क्या है जो बुक है वो पढ़ने के लिए अच्छी है, तो इसमें क्या संपूर्ण की बुक की बात हो रही है। ओके, तो इसमें क्या है आपका ईज होगा, सब संपूर्णता की बात है इस प्रकार से, बाकी इसका थोड़ा बहुत ज्यादा इसके क्या है आपकी कोई कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट बुक हैज 80 पेजेस। अगर आपको पूरा डिटेल समझना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, बुक हैज 80 पेजेस, इसमें आपकी केवल बुक, अब ये तो पता नहीं कितनी सारी बुक है। ओके, लेकिन इसमें क्या फिक्स 80 पेज की बस बात की जा रही है। ओके, तो इसमें फिर आपका एवरी हो जाएगा। ओके, जब क्या थोड़ी फिक्स चीज इस प्रकार से, अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ट्रिक बता रही प्रकार से समझ सकते हैं कि जब थोड़ी संपूर्णता को आपको समझ में आए तो आपको ईज लगा देना है। ओके, मतलब अर्थ एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है, लेकिन ईच और एवरी में अंतर क्या होता है, एक बार से संपूर्णता के लिए होता है। अगर आप जब इसमें कुछ फिक्स चीज की बात है, जैसे कोई बुक है वो 100 पेज की है, ओके 200 पेज की हमें नहीं पता, लेकिन इसमें 80 पेज की बात हो रही तो एवरी की लग जाएगा। ओके, अब संपूर्णता की एक बार बात हो रही इसमें तो आपकी ईज है, इस प्रकार से आप थोड़ा समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेट मी नो हैज कम। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हु आ जाएगा। हु क्यों आएगा, हु किसके साथ लगा था, व्यक्ति के साथ हु लगता है, वो आपका हुज किसी लगता है वस्तु के साथ आपका लग जाता है। ओके, तो ये आपका लग का तो आपको पता ही है। ओके, कहां का जब सेंस आए, लेकिन यहाँ लेट मी नो हु हैज कम। ओके, अब लेट मी आ रहा, लेट मी मुझे बताओ। ओके, कि वह कौन आ रहा। ओके, तो इसमें क्या थोड़ी व्यक्ति की बात हो रही है। ओके, कौन आ रहा है, कोई वस्तु चल के आई नहीं, कोई व्यक्ति ही आएगा चल के, तो हमेशा आपका हु लग जाएगा। इस प्रकार से आपको अर्थ निकालोगे। दोस्तों, अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग साड़ी क्लासेस है। ओके, और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपके जुड़े हुए होंगे, जिससे आप इससे आपको क्या फायदा होता है, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह भी देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी, जिससे आप क्या है तुरंत ही क्या है रिवीजन कर सके अपना। ओके, तो अब ज्वाइन करके जरूर लीजिएगा। जैसे आई शिम। ओके, तो मैं इनके रूल आपको समझा ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा तो उस पर देख लीजिएगा। कोड में कैन कोड में माई का किस प्रकार से प्रयोग करना है, मतलब मॉडल का प्रयोग। ओके, तो आई शिम तो कैन तो उसका आपका लग जाएगा, इसमें कोड आपके सेंस में आ जाएगा। ओके, कैन हो लगेगा या कोड लगेगा, इसमें कैन आपका दिया ही नहीं तो कोड आपने यूज कर लिया। ओके, गॉड ब्लेस हर, ये बहुत आता है तो इसमें मेरा लगता है। ओके, मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, जब हम अच्छा व्यक्त करते हैं किसी की वो करते हैं। ओके, ओ माई गॉड, ओ गॉड ब्लेस यू, तो इसमें आपको मैं आपका यूज हो जाता है। ओके, और मैं आई कमेंट निवेदन में भी किया जाता है, मैं आपको ये समझा चुका हूँ रूल, आप क्या है देख लीजिएगा वीडियो। ओके, नेक्स्ट है इट। ओके, तो अब इसमें रैन वाला यहाँ से आप छोड़ दीजिए, अभी रैन वाला है तो उसमें आपको मे लगना चाहिए। ओके, मैं क्या बताया जब वर्षा संबंधित हो, लेकिन अगर क्या है अगर पहले की बात हो, मान लीजिए आपकी
लेकिन अतीत की अगर बात की जा रही तो फिर आपके यहाँ माइट आ जाता है, रूल में आप देखिएगा। तो ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने क्या है क्लास 12 के इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, पूरा कंप्लीट कोर्स आपका 249 रुपए है, 50% ऑफ चला तो 125 रुपए मिल रहा है। ओके, फायदा क्या रहेगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ओके, तो आपको 90 39 53 44 89 दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है। ओके, आगे देख ले, इसकी प्रैक्टिस कर लेते होगे। बहुत सी चीजें मैं आपको शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जैसे एक लाइन लगाकर या एक ट्रिक लगाकर आप जैसे अर्थ निकाल सके, बाकी थोड़ा डिटेल से रूल है, इससे थोड़ा आपको समझ में दिक्कत हो रही होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक उनमें समझाए। ओके, नेक्स्ट है अपना सी डेड नॉट डू इट। ओके, वह नहीं कर सकता, डू इट नहीं कर सकता। ओके, इसमें साहस, डेयर का मैंने उपयोग कब बताया था, जब साहस की बात हो, जब साहस की बात हो डेयर का प्रयोग करना है। यूज टू आदत के लिए, अब यहाँ डू नॉट, डू मतलब करना, करने मतलब इस साहस से संबंधित। ओके, तो ये आपको डेयर लगा दीजिएगा, इस प्रकार से आप अर्थ निकाल दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है वुड यू गिव मी। ओके, बुक्स, तो सम एनी का प्रयोग करना है। तो मैं आपको क्या बता चुका हूं, जब भी आपका क्या है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव है, तो आपको क्या है एनी का प्रयोग करना चाहिए रूल के अनुसार। लेकिन मैं क्या बताया, एनी का प्रयोग तो करना है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन को आपको देख लेना है, अगर उसमें निवेदन है तो आपको हमेशा सम का प्रयोग करना है। ओके, जब भी मैं आपको बताऊं आपका निवेदन वाला है, आपको हमेशा सम का प्रयोग कर दीजिएगा। ओके, जैसे प्लीज आप मुझे किताब दीजिए, प्लीज आप क्या है बुक दीजिए, इस प्रकार संबंधित है, वुड वाला सब लग कराए तो आपको सम का यूज कर देना। ओके, दे प्रेफर मिल्क, तो इसमें आपका टू आ जाएगा। ओके, टू आपका टू टी। ओके, ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है सी इज डेडेस, आपको क्या है MBBS। ओके, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब MBBS, अब M को लिखेंगे इस प्रकार से ए आएगा, ए डी का आ रहा तो आपका एन आ जाएगा। ओके, एन आ जाएगा। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा यू डेडेस स्टॉप स्मोकिंग। ओके, तो आपको क्या है, इसमें क्या है आपकी आदत संबंधित है। ओके, मैं आपको क्या बताया, जैसे हमें क्या है जरूर करना ही चाहिए, जो भाई नैतिकता से ना जुड़ा हो, नैतिकता से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसमें लिखना है। तो हमें क्या है मस्ट इसमें आ जाएगा कि हमें क्या है जो धूम्रपान है उसे हमें क्या है बिल्कुल नहीं करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये आपका हो जाए, तो मस्ट आपका इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका वी आर गोइंग डेडेस आ मैच टूडे। ओके, अब इसमें हमें क्या है प्लेइंग, प्ले, प्लेड, टू प्लेस का यूज करना है। ओके, देख लेते इसमें क्या यूज करना है। ओके, तो इसमें आपको कौन सा रूल लग रहा है ये देख लीजिए। हमें क्या है इसमें क्या है आपका आंसर में आपको टू प्ले लग रहा है। टू प्ले क्यों लग रहा है इसका रीजन समझिए। देखिए, जब भी हमें आपका एक रूल होता है, जब भी एक किसी सेंटेंस में क्या है केवल केवल एक ही वर्ब होता है, आना जाना खाना पीना एक ही वर्ब होता है, लेकिन कई सेंटेंस से दो वर्ब आ जाते हैं। ऐसे स्थिति बनती है जैसे दो वर्ब आते हैं। ओके, देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या है गो पहले से आ चुका है। ओके, प्ले भी एक वर्ब है, गो भी एक वर्ब है। ओके, अब गो तो आ चुका है, एक वर्ब आ चुका है, लेकिन अब ये दूसरा वर्ब भी आ रहा है, प्ले तो संबंधित आना ही है। अब दूसरा वर्ब आया अभी सेंटेंस में, एक तो आ चुका, दूसरा है टू लग के आता है। ये नियम होता है, टू लग के आ जाता है। जैसे अब इसमें तो प्ले तो आ जाएगा, लेकिन टू लग के आएगा। ओके, तो ये वाला टू प्ले इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये है आपका। आगे देख लेते हैं, इसलिए कठिन लगता है क्योंकि सबके अपने अपने नियम है, सबके अपने अपने रूल हैं। ओके, और सबको जब आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे तब अपने 5 नंबर यहाँ से पक्का कर पाएंगे। इसलिए मैं शॉर्ट में जिस आपके आते हैं सब टाइप के मैंने कवर के लिए, और एक लाइन में आपकी क्या ट्रैक है क्या समझ सकते हैं उसके हिसाब से बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आई हैव फ्रेंड्स। आई हैव कैसे हो, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। क्यों मैं नहीं आ रहा आपका, क्योंकि हम फ्रेंड्स को गिन सके, हमारे कितने फ्रेंड है उसके गिन सकते हैं, इस प्रकार से हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है ही हैज नॉट गॉट डेडेस मनी नाउ। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, इसमें आपका हो जाएगा एनी। एनी क्यों लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया सम का आपको यूज करना है अफर्मेटिव और एनी का यूज करना है आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ देख रहे हैं हैजंट लिखा मतलब हैज नॉट लिखा मतलब ये आपका निगेटिव है, तो आपका एनी आ जाएगा। नेक्स्ट है द बुक इज डेडेस टेबल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था क्या है कि बुक है जो टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब टेबल के ऊपर रखी है तो ऑन का प्रयोग करना है, स्थिर जब चीज हो तो ऑन का प्रयोग, गतिशील चीज हो तो ऑफ ऑन का प्रयोग। तो जब बुक है वो जब टेबल के ऊपर होगी तो क्या है बिल्कुल स्थिर अवस्था में होगी। ओके, स्थिर में होगी तो आपका ऑन आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है द लायन जंप्ड द डियर। मतलब जो क्या है शेर है वो शेर क्या है हिरण के ऊपर जंप करता, शेर ऊपर जंप करता। जब शेर क्या है हिरण के ऊपर जंप करेगा तो वो आएगा तो क्या गतिशील होगा, इस प्रकार से गतिशील होगा। जब गतिशील होगा तो आपका पॉन हो जाएगा। लेकिन ऊपर का तो अर्थ दोनों में आ रहा है, हिंदी में अगर अर्थ निकाले तो इसका मतलब भी ऊपर है कि जैसे जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी है, जो क्या है शेर है वो किसके ऊपर आ रहा है, चढ़ रहा है, आ रहा है हिरण के ऊपर। ओके, तो इसलिए दोनों में ऑन अपॉन लगना चाहिए। ओके, लेकिन ऑन किस में लगता है, जब कोई चीज स्थिर हो तो ऑन लगता है, गतिशील हो तो अपॉन लगता है। ओके, आई होप समझ चुके। नेक्स्ट है द पेन इज द बॉक्स। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इन हो जाएगा। इसमें भी वही कंसेप्ट है। ओके, इन टू दोनों का अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ आपको जो पेन जब रखेंगे तो स्थिर रहेगा बॉक्स में। ओके, इसलिए इन आ जाएगा। द सी जंप्ड द बॉल। ओके, इसमें भी अर्थ है। ओके, तो लेकिन इसमें इन टू हो जाएगा क्योंकि जब जंप करेगा, जब जंप शब्द आए तो गतिशील हो जाती है, तो इन टू इसमें हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अमन इज डेडेस मोहन एंड कुणाल। जो अमन है वो क्या है मोहन और कुणाल के, एमंग और बिटवीन का अर्थ होता है बीच में हमें लगाना है। ओके, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन एमंग लगे बीच में लगे, एमंग लगे
लगे कि बिटवीन लगे, ये हमें डिसाइड करना है। दोनों का अर्थ क्या है, बीच में। तो मैं आपको क्या रूल होता है, जब जो बिटवीन होता है, जब दो के अर्थ की बात हो, जब दो के अर्थ बात हो तो आपको क्या है, बिटवीन लगा देना। जब दो के अर्थ बात, दो के बीच में अगर बैठने की बात हो तो आपको क्या हमेशा लगा देना है, बिटवीन लगा देना, तो आपको बिटवीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अनुराग इज द ड्रेस, आपका आंसर तो यहाँ लिखी दी गया है द स्टूडेंट। ओके, द स्टूडेंट, तो अनुराग बैठा है स्टूडेंट के बीच में। अब स्टूडेंट तो एक दो है नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में अनुराग बैठा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है, जब बहुत समूह की बात हो, बहुत लोगों की बात हो, तब आपका दो से ज्यादा लोगों की बात हो तो आपका अमंग लग जाएगा। जब भी क्या है, जब बीच में बैठने की बात हो, दो लोगों के बीच में बैठने की बात हो तो आप बिटवीन, जब बहुत लोगों के बीच में बैठने की बात हो तो एमंग। आई होप आप समझ चुके होंगे, इस बात से आपको करना है। तो एमंग और बिटवीन का भी आप रूल सीख गए हैं। नेक्स्ट है आई वेकअप, आप इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो एट आ जाएगा। जब भी क्या है, जब भी 4 o'clock 11 o'clock इस प्रकार से आप बजे की बात हो तो आपका एट आता, तो एट आपका आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या है, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का बहुत ही ज्यादा प्रयास किया है। ओके, ये बहुत से डिले रूल रहते हैं, लेकिन बहुत ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप इस वीडियो से आपको क्या है, बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा। कहाँ ऑन इन का प्रयोग, कहाँ एमंग बिटवीन का, कहीं ए एन का प्रयोग करना है, सम एनी का प्रयोग, बहुत सारा हमने सीख लिया। 90% आप क्या है राइट अप करेंगे। ओके, इनके आंसर भी ये है जो मैं आपको पढ़ाए। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम क्या है, डू एस डायरेक्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे। आई हो दोस्तों आपको वीडियो लाइक करें, चैनल आप जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टाइम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।